क्वेश्चन 5 द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे हर सम के लिए कितना मार्क्स है? 3 मार्क्स है। ज़्यादा करके जो क्वेश्चन 5 में पूछा जाता है वो टेक्स्ट बुक में ये फिगर्स नहीं रहेगा, मगर जो भी पढ़ाई किया है कंस्ट्रक्शन में उसी पॉइंट के बेसिस में यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ऑल दोस फिगर। नाउ सम नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 4 cm एंड कंस्ट्रक्ट 2 tangents टू अ सर्कल such that when those two tangents intersect each other outside the circle they make an angle of 60 degree with each other। अभी इसका मतलब क्या है? सर्कल का रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर है और दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है पॉइंट ए से एक टेंजेंट है और पॉइंट बी से एक टेंजेंट है। सो दीज टू आर दी टेंजेंट और ये दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट सी, मीन्स जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे वो कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री। सो दीज टू टेंजेंट, पॉइंट ए से जो टेंजेंट है और पॉइंट बी से जो टेंजेंट है, दोनों भी टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो लेट अस नेम दिस एज पॉइंट सी, जहाँ पे दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं। लेट अस नेम दैट एज पॉइंट सी, let us name that as this as point A and point B and center as O. Now analysis in quadrilateral AOBC, that is this quadrilateral AOBC, it is a four-sided figure 1 2 3 4, therefore it is a quadrilateral. Angle A is equal to angle B is equal to 90 degree by tangent theorem. So angle A is 90 degree and angle B is also 90 degree. Why? Because this is the radius of the circle and this is a tangent. So tangent and radius is always perpendicular to each other at the point of contact. So for this angle is how much? 90 degree. उसी तरह ये radius है और ये tangent है. So radius is perpendicular to the tangent at the point B. So this will be also 90 degree. So angle A is 90 degree, angle B is 90 degree, angle C is 60 degree. चार एंगल में से तीन एंगल ऑलरेडी पता है, चौथा एंगल वी कैन फाइंड आउट। So angle O plus angle A plus angle B plus angle C is equal to 360 degree. Sum of the angles of a quadrilateral is always 360 degree. Therefore I have taken 360 over here. Angle O ढूंढना है, plus 90 degree plus 90 degree plus 60 degree is equal to 360 degree. Angle O plus 90 plus 90 plus 60 is how much? 240 degree. That is equal to 360 degree. अभी ये 240 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, प्लस 240 जब ये साइड आता है तो माइनस 240 हो जाएगा। तो एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ इज इक्वल टू हाउ मच? जब ये 360 से 240 माइनस करता है तो व्हाट इज रिमेनिंग? 120 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ विल बी इक्वल टू हाउ मच? 120 डिग्री। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट दिस। सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक रेडियस बनाना है ओ। लेट अस एक्सटेंड दिस आउटसाइड बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो लेट दिस बी अकॉर्डिंग टू द रफ डायग्राम। अभी ए ढूंढना है, पॉइंट ए, एंगल ओ कितना है? 120 डिग्री है। तो प्रोट्रैक्टर को पॉइंट ओ में रखो and measure, since the base is going on this side तो measure from here 0 तो 120 डिग्री यहाँ पे आएगा। Since we have to draw the tangent, so extend it. So this will be point A. तो रफ फिगर के हिसाब से ये ओ ए है और ये ओ बी है, उसी तरह ये ओ है, ओ ए है और ये ओ बी है, एंड दिस एंगल इज हाउ मच? 120 डिग्री। नाउ वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी। सो दैट द सेम वे व्हाट वी हैव डन बिफोर ऑल्सो। तो पॉइंट ए से दो आर्क बनाना है, उसी तरह पॉइंट बी में भी रख के दो आर्क बनाना, बिकॉज पॉइंट बी में भी टेंजेंट ड्रॉ करना है। अभी पॉइंट ये आर्क में रख के जो लेंथ है, दो आर्क के बीच में जो लेंथ है उसका आधा से ज़्यादा लेंथ इस राउंडर में लेना है दिस वे,
और एक बार ये आर्क के ऊपर रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाना है। उसी तरह ये आर्क में रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाना है। इफ़ इट डजंट मीट, मेक इट मीट। Now wherever the two arcs meet, mark that point and draw the tangent from point A. So this is a tangent from point A. Extend this tangent because both the tangents should intersect each other. Now same way point B से भी करना है, tangent draw करना है। उसी तरह जो भी दो आर्क के बीच में जो लेंथ है उसका लेंथ से जो भी टोटल लेंथ है उससे आधा से ज़्यादा लेंथ राउंडर में लेना है इस तरह, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाना है। उसी तरह ये आर्क में रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाना है। Wherever the two arcs meet, mark that point and then draw a straight line passing through all the 3 points and intersect both the tangents. जहाँ पे दोनों tangent intersect करते हैं that is point C and this angle will be equal to how much? 60 degree. तो दिस इज़ हाउ यू सपोज टू कंस्ट्रक्ट दिस फिगर। तो ये सर्कल का रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर है। दो टेंजेंट्स पॉइंट ए पॉइंट बी से ड्रॉ किया है और टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका वैसे ही है जैसे पहले किया था। पॉइंट ए से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और पॉइंट बी से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और दोनों टेंजेंट जहाँ पे मीट होता है दैट विल बी पॉइंट सी और उसका एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री। दिस विल बी 90 डिग्री एंड दिस विल बी 90 डिग्री। Second sum, AB is equal to 6 centimeter, angle BAQ is equal to 50 degree. Draw a circle passing through A and B so that AQ is the tangent to the circle. तो AB ड्रॉ करना है जो 6 सेंटीमीटर का है और एंगल QAB इज हाउ मच? 50 डिग्री। और सर्कल ऐसा ड्रॉ करना है कि पॉइंट A और B से पास होना चाहिए और AQ जो है वो सर्कल का टेंजेंट होना चाहिए। तो अगर समझो C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, C इज़ द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, तो अगर C सेंटर ऑफ द सर्कल है तो AC रेडियस हो गया और रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है। इसके लिए एंगल QAD विल बी हाउ मच? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बनाना है और फिर उसके बाद AB जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई भी पॉइंट लो, अगर मैंने पॉइंट इधर लिया तो ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहेगा। उसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा इक्वल रहेगा। अगर मैंने पॉइंट इधर लिया तो ये पॉइंट भी ए और बी से इक्विडिस्टेंट रहेगा, यानी ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा इक्वल रहेगा। तो पॉइंट सी जो है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, वो भी इक्विडिस्टेंस रहेगा फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अभी ये हो गया उसका डायमीटर, क्योंकि ये रेडियस है, ए सी इज़ अ रेडियस, सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये डायमीटर हो गया। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये रे ए डी को जहाँ भी कट करेगा दैट विल बी द पॉइंट सी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन इन द एनालिसिस। सी इज़ द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। एंगल क्यू ए सी, angle QAC is equal to 90 degree, tangent theorem. Therefore center of the circle must be on ray AD
and it must be equidistant from point A and point B. Therefore, center of the circle, that is point C, is the point of intersection of ray AC and perpendicular bisector of segment AB. तो ray AC और perpendicular bisector of AB, ये दोनों जहाँ पे intersect करता है, that will be the center of the circle, that is point C. So now let us do the construction. So I have already drawn segment AB 6 centimeter. Now take angle BAQ. BAQ कितना दिया था क्वेश्चन में? 50 डिग्री. So we will draw first that. So BAQ is equal to 50 degree. तो ये हो गया BAQ which is 50 डिग्री. Now we have to draw this perpendicular, मतलब एंगल ये हो गया Q. तो QAB अभी मैंने ड्रॉ किया था 50 डिग्री. अभी QAD we have to draw how much? 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है. तो प्रोट्रैक्टर लेके पॉइंट A में रख के 90 डिग्री मार्क करना है. सो मार्क 90 डिग्री. So this is 90 डिग्री. अभी AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. सो टेक अ राउंडर. आधा से ज़्यादा AB 6 सेंटीमीटर है, आधा से ज़्यादा उसका लेंथ लेना है राउंडर में, और ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करना है. उसी तरह पॉइंट A में रख के अगर मीट नहीं होता है तो मेक देम मीट. अभी यहाँ पे मीट होता है. where the two arcs meet, mark that point. So this is a perpendicular bisector, that is this and this is both equal. ये perpendicular bisector है. तो point C will be where both this ray and this ray, wherever it meets, intersect होता है, वो point रहेगा C, that is the center of the circle. So C is here, this is D, ray AD. Now take the rounder. It should pass through both the point A and B.
So this is a circle which is passing through point A and point B. C is the center of the circle, of this circle, or AQ is a tangent to this circle. So first you will draw AB 6 centimeter, फिर एंगल BAQ 50 डिग्री बनाना है, फिर उसके एंगल QAD 90 डिग्री बनाना है, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है विच इज़ बाइसेक्टिंग, मतलब इक्वल, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर should wherever it intersects the ray AD, that point is the center of the circle. So this is how we are supposed to draw the diagram. Sum number 3, draw a circle with radius 3 centimeter. Construct a square such that each of its side will touch the circle from outside. तो एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, और स्क्वायर भी बनाना है, और इस स्क्वायर का चारों साइड जो है वो सर्कल को बाहर से टच करता हुआ बनाना है. सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम. नाउ एनालिसिस, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर. तो पहले तो सर्कल बनाओ जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर. लेट अस टेक द सेंटर ऑफ दैट सर्कल एज O. तो ये जो सर्कल बना है उसका सेंटर को लेट अस नेम इट एज O. Segment PQ and segment RS are the diameters of the circle perpendicular to each other. तो segment PQ और segment RS जो है वो डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है, लेकिन दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहना चाहिए, यानी एंगल O जो है वो 90 डिग्री रहना चाहिए. segment AB, segment BC, segment CD and segment AD are tangents to the circle at points R, Q, S and P. तो segment AB जो है it is tangent to the circle and it is touching the circle at point R. BC जो है वो भी tangent to the circle है, और ये BC कहाँ पे टच हो रहा है सर्कल में at point Q. उसी तरह CD is also the tangent of this circle and it is touching the circle at point S. और AD जो है वो भी tangent है ये सर्कल का, और सर्कल को कौन से पॉइंट में टच करता है at point P. Now in quadrilateral APOR, angle R is equal to angle P is equal to 90 degree, tangent theorem. तो ये जो quadrilateral है AROP, AR tangent है और RO is the radius of the circle. tangent और radius हमेशा एक दूसरे के साथ perpendicular है, इसके लिए angle R is 90 डिग्री. उसी तरह AP जो है वो tangent है और OP जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, और टेंजेंट और रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके लिए एंगल P इज ऑल्सो 90 डिग्री. सो एंगल R इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, बाय विच व्हाट इज द रीजन, टेंजेंट थ्योरम. और एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज डायमीटर RS इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर PQ. तो पहले डायमीटर जो PQ और RS जो है हम ऐसा ड्रॉ किया है ताकि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए. इसके लिए पॉइंट O में जो सेंटर है वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है, तो एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री. अभी ये क्वाड्रिलैटरल में 3 एंगल 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली चौथा एंगल जो एंगल A है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा. तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल APOR. Now segment OR is equal to segment OP, radius of the same circle. अभी OR is the radius of the circle और OP is also the radius of the same circle. तो दोनों भी equal रहेगा because they are radius of the same circle. तो segment OP is equal to segment OR by because they are radius of the same circle. तो अगर कोई quadrilateral का चारों एंगल 90 डिग्री है और आजू बाजू adjacent sides अगर equal रहेगा then this quadrilateral automatically will become a square. तो अगर चारों एंगल 90 डिग्री है और एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, आजू बाजू वाला साइड्स इक्वल है, तो क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाएगा, स्क्वायर. सो दिस क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर. देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल APOR इज अ स्क्वायर. सिमिलरली क्वाड्रिलैटरल ROQB is equal to quadrilateral SOQC and quadrilateral POSD are square. तो ये चारों, ये तो स्क्वायर अभी मैंने बताया, तो ये भी जो है क्वाड्रिलैटरल BROQ ये भी स्क्वायर है. उसी तरह क्वाड्रिलैटरल SOQC दैट इज ऑल्सो अ स्क्वायर, और क्वाड्रिलैटरल POSD दैट इज ऑल्सो अ स्क्वायर. तो ये चारों भी स्क्वायर है. सिमिलरली segment OP is equal to segment OR is equal to segment OQ is equal to segment OS. Why? Because they are radius of the same circle.
तो OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OS, ये चारों भी जो है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो ये कॉन्ग्रेंट ही रहेगा। तो देयरफॉर ऑल दिस फोर OP, segment OR, segment OQ and segment OS are equal because they are radii of the same circle. Quadrilateral APOR, quadrilateral ROQB, quadrilateral SOQC and quadrilateral POSD are congruent. तो अभी मैंने बताया था कि ये सब इक्वल है, वाई बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और सब एंगल 90 डिग्री है। इसके लिए ये चारों स्क्वायर जो है, जो स्क्वायर है वो आपस में कॉन्ग्रेंट रहेगा। दैट इज एट स्क्वायर AROP, स्क्वायर RBQO, स्क्वायर OQCS एंड स्क्वायर POSD, चारों स्क्वायर जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। इससे इस चारों स्क्वायर जो कॉन्ग्रेंट स्क्वायर से जो बड़ा quadrilateral बनता है, that also will become a square, that is quadrilateral ABCD is also a square. Therefore quadrilateral ABCD is a square. To construct a square ABCD such that each of its side will touch the circle from outside, we have to draw two perpendicular diameters and draw tangents to their endpoints. तो ये जो स्क्वायर बनाना होगा, तो ये बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ये दो डायमीटर कंस्ट्रक्ट करना है जो आपस में परपेंडिकुलर है। फिर ये डायमीटर PQ डायमीटर का ये एंड पॉइंट P से एक टेंजेंट बनाना है, वो AD, और पॉइंट Q से एक टेंजेंट बनाना है, दैट इज BC। उसी तरह ये डायमीटर RS, पॉइंट R से एक टेंजेंट बनाना है AB, और पॉइंट S से टेंजेंट बनाना है CD। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम नाउ। सम नंबर 3 का कंस्ट्रक्शन के लिए पहले मैंने सर्कल बनाया है जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। लेट अस टेक द सेंटर ऑफ द सर्कल एज O। अभी दो डायमीटर बनाना है, तो पहले एक डायमीटर बनाओ। सिंस वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट, तो इसको एक्सटेंड करना बाहर की तरफ। तो डायमीटर का दोनों एंड से टेंजेंट बनाना है, तो वी विल एक्सटेंड द डायमीटर आउटसाइड ऑल्सो। दिस इज P एंड दिस इज Q। उसी तरह दूसरा डायमीटर भी बनाना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए स्केल में ये सब लाइंस बनाए, उसमें से कौन सा भी एक लाइन को इस PQ के साथ कोइंसाइड करो एंड देन ड्रॉ। कोइंसाइड बोला तो ये लाइन और ये जो PQ डायमीटर है उसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए, एंड देन एक्सटेंड इट। तो दोनों तरफ एक्सटेंड करना, बिकॉज दोनों एंड से वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। तो ये हो गया RS। नाउ टेक अ राउंडर, P के ऊपर रख के दो आर्क बनाना है, एक इस तरफ और एक राइट हैंड साइड में। उसी तरह Q के तरफ, Q के पॉइंट Q में रख के भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो आर्क बनाना है। अभी ये दो आर्क के बीच में जो लेंथ है उससे आधा से ज़्यादा राउंडर में लेंथ लेना है। सो टेक मोर देन हाफ बिटवीन दीज टू आर्क, वॉट एवर इज द लेंथ, वो लेंथ का आधा से ज़्यादा भी डिस्टेंस इसमें लेना है राउंडर में। एक बार फिक्स किया तो डोंट चेंज इट। ड्रॉ एन आर्क ऑन द टॉप एंड आर्क ऑन द बॉटम। नीचे ऊपर दोनों तरफ आर्क बनाओ। अभी एक बार आर्क ये आर्क के ऊपर रख के ऊपर नीचे बनाना है। अभी दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है, मार्क दैट पॉइंट। So this is a tangent which is passing through point P. अभी उसी तरह Q से भी एक tangent बनाना है।
एक बार इस आर्क में रख के ऊपर नीचे आर्क बनाना है। उसी तरह ऊपर नीचे आर्क बनाना है, और जहाँ पे दोनों मीट होता है मार्क दैट पॉइंट। दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है मार्क दैट पॉइंट। So this is the tangent which passes through the point Q। उसी तरह R से भी बनाना है और S से भी बनाना है। पॉइंट R में रख के दो आर्क ऊपर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ऑफ पॉइंट R का लेफ्ट हैंड साइड में भी आर्क बनाना है और राइट हैंड साइड में भी। उसी तरह S में रख के एक लेफ्ट हैंड साइड, S का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बनाना है। जैसे अभी टेंजेंट यहाँ पे बनाए ये दोनों साइड, उसी तरह R और S से भी बनाना है। तो जो भी मेजरमेंट है दोनों आर्क के बीच में, उससे आधा से ज़्यादा लेना है और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। If it is not meeting, make it meet. अभी दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है मार्क दैट पॉइंट। सो दिस इज़ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट R। उसी तरह पॉइंट Q से भी, पॉइंट S नॉट पॉइंट Q, पॉइंट S से भी बनाना है। आधा से ज़्यादा लेना है और एक बार इस आर्क में रख के और एक बार इस आर्क में रख के mark where both the arcs meet। So this is at 4 tangents। पॉइंट P से एक टेंजेंट बना है, पॉइंट Q से एक टेंजेंट बना है, पॉइंट R से एक टेंजेंट बना है और पॉइंट S से टेंजेंट बना है। ये चारों टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है दैट इज़ पॉइंट A, पॉइंट B, point C, and this is point D। So ABCD is a required square which touches a circle at point P, point R, point Q and point S। Sum number 4, take point P and Q and draw a circle passing through them।
ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी टू द सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं, टेंजेंट ए बी टू द सर्कल विदाउट यूजिंग सेंटर यूज़ किए बगैर टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल का। तो ट्रिकी पार्ट इस क्वेश्चन में क्या है, इन क्वेश्चन में ये बताया नहीं है कि सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए, और ये भी नहीं कहा गया है कि कोई भी सर्कल कोई भी रेडियस का बनाओ। दे हैव सेड व्हाट, 2 पॉइंट लेना है P और Q, पॉइंट P Q कहीं पे भी बना सकते हैं, और सर्कल ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट P और Q से वो पास होना चाहिए। इट शुड पास थ्रू बोथ द पॉइंट्स P एंड Q। तो ऐसा सर्कल बनाने के लिए P और Q, पॉइंट P और Q को ज्वाइन करो और सेगमेंट P Q का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट लो, that point will always be equidistant from point P and from point Q। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट लो तो ये पॉइंट जो है वो P से भी इक्वल डिस्टेंस दूर रहेगा और पॉइंट Q से भी इक्वल डिस्टेंस दूर रहेगा, एंड दैट पॉइंट कैन बी टेकन एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल विथ PO एज अ रेडियस, नहीं तो QO एज अ रेडियस। तो कहीं पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट लो, मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट O लिया है और ये PO रेडियस रख के यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, नहीं तो QO हैज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल रख के यू हैव टू ड्रॉ दी सर्कल, एंड दैट सर्कल विल पास थ्रू पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ये सर्कल बनने के बाद यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट AB विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एनालिसिस क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू P एंड Q मस्ट बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स P एंड Q। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये सेंटर जो पॉइंट O है वो P से भी इक्वल डिस्टेंस दूर है और Q से भी इक्वल डिस्टेंस दूर है। Therefore सेंटर ऑफ द सर्कल मस्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ। तो सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ पे रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर रहेगा। सो नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम। तो P और Q, कोई भी पॉइंट P और Q लेना ना, हैव ऑलरेडी टेकन पॉइंट P और Q एंड यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल ऐसा ड्रॉ करना है कि दोनों पॉइंट P और पॉइंट Q से पास होना चाहिए ना। लेट अस जॉइन दिस पॉइंट P एंड Q। पॉइंट P और पॉइंट Q को जॉइन करना है। Now we have to draw a perpendicular bisector of segment PQ। अभी मैंने PQ ऐसा क्यों लिया है, because you have already studied कि टेंजेंट ऐसा बनाना है। अगर समझो PQ ऐसा लिया तो टेंजेंट इधर आएगा, अगर PQ ऐसा लिया तो टेंजेंट यहाँ पे आएगा। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव टेकन PQ दिस साइड। तो PQ is the segment passing through points P and Q। Now we have to draw a perpendicular bisector। perpendicular bisector बनाने के लिए पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी लेंथ PQ का है उसका हाफ, मोर देन हाफ से लेंथ लेना है और ऊपर नीचे दोनों साइड आर्क बनाना है। उसी तरह Q के ऊपर रख के दोनों साइड ऊपर नीचे आर्क बनाना है। अगर मीट नहीं होता है तो मेक देम मीट। Now wherever both the arcs meet, mark that point। Now draw a line passing through both the points। So this is the perpendicular bisector। It divides PQ into 2 equal parts and it is perpendicular bisector, यानी 90 डिग्री में है। Now PQ का जो perpendicular bisector है उसके ऊपर कहीं पे भी पॉइंट लो। I'll take the point over here O, which is the center of the circle, which is equidistant from point P and equidistant from point Q। Now taking O as the center and P के ऊपर रखो, with this as the radius, नहीं तो Q के ऊपर रखो, कैसा भी बना सकता है, with OQ as the radius, नहीं तो PO as the radius, and it should pass through both the points P and Q। So this is a required circle which is passing through both the points P and Q। अभी जैसे पहले पढ़ चुके हैं, टेंजेंट बनाना है ये सर्कल का, जो
विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी इसमें पॉइंट ए कहाँ पे लेना है? दे हैव सेड वी हैव टू टेक द पॉइंट ए ऑन द मेजर आर्क। ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट का ये साइड जो आर्क है वो माइनर आर्क है और ये साइड जो आर्क है वो मेजर आर्क है। तो ये मेजर आर्क के तरफ लेना है पॉइंट ए। सो आई विल टेक तो पॉइंट ए में यहीं पे लूँगी। तो ए, तो पॉइंट ए शुड बी ऑन द मेजर आर्क ऑन दिस साइड, माइनर आर्क में नहीं, मेजर आर्क में बनाना है। नाउ कनेक्ट पी एंड ए एंड ड्रॉ अ ट्राइंगल। अभी वी हैव टू ड्रॉ अ tangent passing through point A without using the center of the circle। उसके लिए you have already studied how to draw this। पॉइंट P के ऊपर रख के एक आर्क बनाना है। सेम मेजरमेंट रख के पॉइंट ए में भी आर्क बनाना है। अभी मेजर दी एंगल, एंगल मेजर करना है। वही मेजरमेंट का एंगल यहीं पे भी लेना है। जहाँ पे ए क्यू को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे पॉइंट राउंडर को रखना है, पॉइंटर ऑफ द राउंडर। एंड सेम मेजरमेंट का आर्क इधर भी बनाना है। सेम मेजरमेंट का मतलब क्या है? एंगल, ये जो एंगल जितना है वही एंगल यहीं पे लेना है। अभी दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है, मार्क दैट पॉइंट, और ये पॉइंट और ए से पास होना चाहिए। So this is a tangent of the circle, that is tangent AB, tangent AB which is passing through point A। So this is how we are supposed to draw this diagram। तो tangent to the circle, tangent AB to the circle without using the center, ये already पता है। तो tricky part क्या था? P और Q, सर्कल कैसे होना चाहिए? सर्कल जो है वो P और Q से पास होना चाहिए, पॉइंट P और पॉइंट Q से पास होना चाहिए। इसके लिए जो सेगमेंट PQ है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या? इट इज़ परपेंडिकुलर and it bisects the segment PQ into two equal parts। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले सकता है और वो पॉइंट रहेगा सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये सेंटर में राउंडर इधर रख के, राउंडर यहाँ पे रख के विथ रेडियस OP, नहीं तो रेडियस OQ लेके सर्कल बनाना है। और दैट सर्कल विल पास थ्रू पॉइंट P एंड पॉइंट Q। एक बार सर्कल बन गया, देन यू हैव टू ड्रॉ द tangent AB to the circle without using the center। Sum number 5, draw any circle with radius greater than 1.8 centimeter and less than 3 centimeter। Draw a chord AB 3.6 centimeter long in this circle, tangent to the circle passing through A and B without using the center of the circle। So you have to draw a tangent to the circle passing through A and B। तो सर्कल बनाना है, लेकिन सर्कल का रेडियस कितना रहना चाहिए? 1.8 से 1.8 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहना चाहिए और 3 सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए। तो कॉर्ड कितना सेंटीमीटर का बनाना है? 3.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू ए एंड बी, दोनों पॉइंट ए और बी से टेंजेंट पास होना चाहिए विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल में इस तरह ड्रॉ करते हैं, लेकिन दोनों एंड में बनाना है टेंजेंट। इसमें लिखा है कि रेडियस कितना रहना चाहिए? 1.8 से ज़्यादा रहना चाहिए और 3 सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए। भाई 1.8 को डबल करेंगे तो 3.6 मिलता है। तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5, 2.6, 2.7, क्योंकि 1.8 को अगर डबल करेंगे तो 3.6 आएगा। तो ये कॉर्ड क्या रहेगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल रहेगा, तो एकदम सेंटर में आएगा। अगर 1.92 लिया तो एकदम डायमीटर के नीचे आएगा। फॉर कन्वीनियंस सेक वी विल टेक 2.5, 2.6, समथिंग लाइक दैट। 2.5 या 2.5 से ज़्यादा लेना, लेकिन 3 सेंटीमीटर से कम लेना है। नाउ आई हैव ड्रॉन अ सर्कल
of radius 2.8 centimeter. Now draw AB. AB बनाना है, chord AB कितना है उसका measurement 3.6 centimeter. Now I've already measured in this rounder 3.6 centimeter. मैंने पहले से ही measure करके रखा है और 3.6 का chord बनाना है. So this is a chord AB of measurement how much? 3.6 centimeter. This is the center of the circle. Now we have to draw a triangle PAB. Take any point P on the major arc. Major arc में point P लेना है और point A और point B को उसके साथ join करना है. So this is triangle PAB. अभी without using the center, this you have done many times before also. So without using the center of the circle, you have to draw tangent from point A and from point B. तो कोई भी measurement का arc point P में रख के with the same measurement point B में रख के arc बनाना है और पॉइंट A में भी रख के आर्क बनाना है सेम मेजरमेंट का, बट इट शुड इंटरसेक्ट. ये जो आर्क बनाएंगे वो इट शुड इंटरसेक्ट AB को इंटरसेक्ट करना चाहिए. नाउ मेजर द एंगल को मेजर करो. तो दिस इज द एंगल विद द सेम मेजरमेंट. जहाँ पे ये आर्क AB सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे रख के आर्क बनाना है. उसी तरह ये साइड भी रख के आर्क बनाना है बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट A एंड पॉइंट B. इसके लिए दोनों साइड रखा है. नाउ पॉइंट B और जहाँ पे दोनों आर्क मीट होता है draw a tangent. So this is a tangent from point B. उसी तरह दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है और point A ये दोनों को join करके दूसरा आर्क from point A से बनाना है. So these are the tangent. These are the tangent from point A and point B. And we have taken radius of the circle as what? I have taken 2.8 centimeter. You can take 2.5, 2.6, 2.7. See that it should be greater than 2.5. तो chord जो है वो नीचे आएगा, नहीं तो diameter के एकदम नज़दीक रहेगा. एक्सप्लेन करते वक्त मैंने एक मिस्टेक किया था. वो मैंने बताया था कि जहाँ पे दोनों आर्क मीट होता है वो पॉइंट और पॉइंट A से दूसरा आर्क बनाना है. दूसरा आर्क नहीं, दूसरा टेंजेंट बनाना है. सो दिस इज टेंजेंट AD फ्रॉम पॉइंट A एंड दिस इज टेंजेंट BC फ्रॉम पॉइंट B. सम नंबर 6. Draw a circle with center O and radius 3 centimeter. So you have to draw a circle of radius 3 centimeter. Take a point P outside the circle such that distance OP is equal to 4.5 centimeter. तो एक पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल लेना है जो यहाँ से पॉइंट O से कितना दूर है, 4.5 सेंटीमीटर दूर है. और ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P. तो पॉइंट P से टेंजेंट्स ड्रॉ करना है. यहाँ पे रिमेंबर टेंजेंट्स लिखा है तो दोनों साइड टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऊपर और नीचे. सिर्फ टेंजेंट लिखा होगा तो सिर्फ ऊपर ही ड्रॉ करेगा तो सफिशेंट है, नहीं तो सिर्फ नीचे ड्रॉ करेगा तो सफिशेंट है. नाउ दिस सम इज सेम लाइक question 3b, sum number 6 and 7. So we have drawn this sum before also. Measurements खाली अलग था
और देर इज़ नथिंग ट्रिकी इन दिस सम, कुछ भी ट्रिकी क्वेश्चन पार्ट नहीं पूछा है इसमें, सिंपल सम है, वी हैव डन दिस बिफोर ऑल्सो। सो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर, फिर OP का डिस्टेंस कितना है 4.5 सेंटीमीटर लेना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज P एंड दिस इज O। रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और OP का डिस्टेंस कितना है 4.5 सेंटीमीटर। So to draw a tangent from external point P on both the side, on top as well as bottom, we have to draw perpendicular bisector। तो OP का perpendicular bisector बनाना है। तो OP का जितना भी डिस्टेंस है आधा से ज़्यादा मेजरमेंट लेना है और ऊपर और नीचे दोनों साइड आर्क बनाना है। उसी तरह पॉइंट O में रख के ऊपर और नीचे दोनों साइड आर्क बनाना। अगर जॉइंट नहीं होता है तो उसको जॉइंट करो। अभी दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है मार्क दैट पॉइंट। So this is a perpendicular bisector of segment OP. Now with wherever it meets, where it intersects, OP को जहाँ पे भी perpendicular bisector intersect करता है, let us mark that point as M। तो ये perpendicular bisector है with M as a center and OM as a radius, नहीं तो OP as a radius। सेमी सर्कल बनाएगा तो भी काफ़ी है। इट शुड कट, तो पहला वाला जो सर्कल है उसको कट करना, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो वेयर इट इंटरसेक्ट्स, एक ऊपर यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है पहला वाला सर्कल को, जो सेकंड सेमी सर्कल जो बनाया वो पहला वाला सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है और उसी तरह ये सेमी सर्कल ये बड़ा वाला सर्कल को नीचे की तरफ यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। सो ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P सो दिस इज़ वन टेंजेंट जो ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है और दूसरा टेंजेंट नीचे की तरफ। सो 2 टेंजेंट्स यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम टॉप एज वेल एज बॉटम। So this is PQ and PR. So PQ and PR are the tangents to the circle from point P. तो point P कितना दूर है from point O? 4.5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 3 सेंटीमीटर। So this is simple sum which you have done before also. If you want you can refer question 3B का sum number 6 and 7. It is same only, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही tangent बना है। यहाँ पे tangents लिखा है, इसके लिए 2 tangent बनाना है। Q यहाँ पे नहीं लिखना है, जहाँ पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे Q लिखना है। उसी तरह R यहाँ पे नहीं, जहाँ पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करता है, that is at this point. This is point R and this is point Q. So PQ is a tangent which is drawn from the external point P and PR is a second tangent which is drawn from the external point P. Sum number 7. Draw a circle with center O and radius 2.8 centimeter. तो ये circle का radius कितना है 2.8 centimeter. Take point P in the exterior of a circle such that tangents PA and PB drawn from point P make an angle APB of measure 70 degree। तो एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक तो है PA दूसरा है PB और दोनों टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज़ एट पॉइंट P, वहाँ पे वो कितना एंगल बनाता है 70 डिग्री। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम। अभी इन दिस डायग्राम
पी ए इज़ अ टेंजेंट, लाइन पी ए इज़ अ टेंजेंट, और ओ ए सेगमेंट ओ ए क्या है, रेडियस है। और टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इसके लिए एंगल ए विल बी हाउ मच, 90 डिग्री। उसी तरह लाइन पी बी इज़ अ टेंजेंट और सेगमेंट ओ बी इज़ अ रेडियस। अभी बताया था टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इसके लिए एंगल बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल पी कितना दिया था, 70 डिग्री। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, दैट इज इन दिस क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। और एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये 4 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4, सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ द एंगल्स कितना रहता है, 360 डिग्री। अभी 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना है, 250 डिग्री। तो सम ऑफ द 3 एंगल्स पता है, और उन तीनों एंगल को ऐड करके कितना मिलता है, 250 डिग्री। तो फोर्थ एंगल ओ कितना रहेगा, 360 में से 250 माइनस करो तो एंगल ओ कितना मिलेगा, 110 डिग्री। दैट इज रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल AOBP. So this is 110 degree. So let us construct this diagram. तो पहले तो मैंने ऑलरेडी सर्कल बना चुकी हूँ। ये सर्कल का रेडियस कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। अभी रेडियस को एक्सटेंड करना है। We will first draw 110 डिग्री। 110 डिग्री बनाना, एंगल ओ बनाना ज़्यादा इजी पड़ता है। ऑटोमेटिकली दिस एंगल विल बिकम 70 डिग्री। सो वी विल कंस्ट्रक्ट फर्स्ट दिस एंगल 110 डिग्री। तो ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज ओ। अभी यहाँ से वेयर इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल, लेट अस टेक दैट एज पॉइंट ए। अभी पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट, 2 आर्क बनाना है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा है राइट हैंड साइड में। पॉइंट ए का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड आर्क बनाना है। फिर उसके बाद एक आर्क के ऊपर रख के ये जो भी लेंथ है उसका आधा से ज़्यादा लेना है, और ऊपर और नीचे दोनों साइड आर्क बनाना है, 1 ओवर हियर एंड डाउन, ऊपर और नीचे दोनों साइड। उसी तरह ये आर्क में रख के ऊपर और नीचे दोनों साइड बनाना है। अभी दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है, मार्क दैट पॉइंट। नाउ ड्रॉ द टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ए। और उसको एक्सटेंड करना है। सो दिस इज टेंजेंट, वन टेंजेंट दैट इज पी ए। और दूसरा टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करना है। तो यहाँ का रेडियस बनाना है, तो वो कितना रहना चाहिए, एंगल ओ अपन को पता है 110 डिग्री है। सो वी विल मेक 110 डिग्री। अभी बेस कहाँ की तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, तो यहाँ से काउंट करने का 0। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 110 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है 110। So draw the second radius and extend it. उसको भी extend करना है। अभी सेम वे हाउ वी हैव ड्रॉन टेंजेंट over here, उसी तरह टेंजेंट इधर भी ड्रॉ करना है। तो दिस इज पॉइंट बी, ये 90 डिग्री है। अभी पॉइंट बी में रख के एक लेफ्ट हैंड साइड में आर्क बनाना है, और एक राइट हैंड साइड। तो बी, पॉइंट बी का लेफ्ट और राइट में दोनों साइड आर्क बनाना है। जैसे इधर टेंजेंट बना है उसी तरह इधर भी बनाना है, आधा से ज़्यादा लेना है राउंडर का मेजरमेंट, और एक ऊपर और एक नीचे बनाना है। उसी तरह ये आर्क में रख के एक ऊपर और एक नीचे बनाना है। अगर आर्क मीट नहीं होता है तो मेक देम मीट।
जहाँ भी दोनों आर्क मीट होता है मेक मार्क दैट पॉइंट। तो यहाँ पे है सो वेयर बोथ द टेंजेंट, ये टेंजेंट जो है दोनों मीट कहाँ पे होता है वो है पॉइंट P। सो दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये 110 डिग्री लिया था। सो दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट द डायग्राम। तो पहले ये रेडियस बनाना है, उसको एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड करके पॉइंट A से टेंजेंट बनाना है। उसी तरह इधर से एक रेडियस बनाना है, उसका मेजरमेंट कितना रहना चाहिए एंगल का 110। फिर इसको भी एक्सटेंड करना है और पॉइंट B से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना है। जहाँ पे भी दोनों टेंजेंट मीट होता है दैट विल बी द पॉइंट P। और पॉइंट P में एंगल कैसा है, कितना रहेगा 70 डिग्री, वो ऑटोमेटिकली 70 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है, ये 70 है, ये 90 है और ये 110 है। सो दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम। ये सेम है जैसे सम नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 2 का सम नंबर है। दिस सम, दैट सम एंड दिस सम आर बोथ सेम ओनली। Sum number 8, point P is at a distance of 6 centimeter from line AB। तो ये line AB है और line AB के ऊपर ये point P बना है जो 6 सेंटीमीटर दूर है line AB से। Draw a circle of radius 4 centimeter passing through point P so that line AB is a tangent to the circle। तो सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और वो सर्कल जो है वो पॉइंट P से पास होना चाहिए और ये AB जो लाइन AB है उसका टेंजेंट रहना चाहिए, यानी वो पॉइंट P से भी पास होना चाहिए और पॉइंट Z से भी पास होना चाहिए। ना एनालिसिस, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ लाइन AB ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PY ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो लाइन AB से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है PY। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 डिग्री। तो PY शुड बी परपेंडिकुलर टू लाइन AB और PY का लेंथ कितना रहना चाहिए 6 सेंटीमीटर। OX इज परपेंडिकुलर टू PY एट पॉइंट X। OX जो है वो PY के ऊपर परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर ओवर हियर एट पॉइंट X। सो OX इज परपेंडिकुलर टू PY और एंगल PY इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेट अस टेक दैट एज पॉइंट 1। अभी लाइन AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर बनाया था PY, तो एंगल PYA कितना रहेगा 90 डिग्री। वी हैव टेकन दैट एज पॉइंट 1। नाउ लाइन AB इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट Z। तो लाइन AB है वो सर्कल का टेंजेंट है और सर्कल को कहाँ पे टच करता है, एट पॉइंट Z। Therefore OZ is the radius of the circle। तो OZ क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्यों, क्योंकि पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और पॉइंट Z जो है वो सर्कल के ऊपर है, इसके लिए OZ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OXYZ angle X is equal to 90 degree because OX is perpendicular to PY। तो in this quadrilateral OXYZ में एंगल X 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि OX जो है वो PY के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके लिए 90 डिग्री है। एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1। तो AB के ऊपर PY परपेंडिकुलर बनाया था, तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल जो है PYA, एंगल PYA ऑटोमेटिकली विल बिकम 90 डिग्री फ्रॉम 1। नाउ एंगल Z 1 में बताया था एंगल PY इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसके लिए फ्रॉम 1। एंगल Z इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। अभी ये OZ रेडियस है और लाइन AB इज अ टेंजेंट, तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इसके लिए एंगल Z विल बी ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल OXYZ, नॉट XYZ, OXYZ। अभी ये क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 डिग्री मिला, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री
और ये क्वाड्रिलैटरल है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360, तो ऑटोमेटिकली द फोर्थ एंगल दैट इज एंगल ओ will be equal to 90 degree. So angle O is equal to 90 degree. Remaining angle of quadrilateral x OXYZ. Therefore quadrilateral OXYZ is a rectangle. तो सब angles 90 degree है, इसके लिए ये जो quadrilateral है वो rectangle है. It is not a square. Square अभी सब angles 90 degree है, इसका मतलब ये square नहीं है. Square बताने के लिए adjacent sides दो equal बताना ज़रूरी है. But we don't have any information that the adjacent sides are equal. सिर्फ हमें यही पता है कि चारों एंगल 90 डिग्री, therefore it is a rectangle. Therefore quadrilateral OXYZ is a rectangle. अभी रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल रहता है, therefore segment OX is equal to segment YZ. Segment OX is equal to segment YZ. रीज़न क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. उसी तरह segment OZ is equal to segment XY. Segment OZ is equal to segment XY, opposite sides of rectangle. Now we already know that OZ is radius of the circle, और radius of the circle कितना है? 4 centimeter. तो OZ is equal to 4 centimeter, तो XY is also equal to 4 centimeter. तो OZ is equal to 4 centimeter because it is the radius of the circle. Therefore XY is equal to 4 centimeter. Now let us construct this diagram. पहले line AB बनाना है. Line AB बनाने के बाद take a point Y on this line AB और वहाँ से 90 डिग्री मेजर करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाना है. वी हैव टू ड्रॉ PY परपेंडिकुलर टू AB. तो मेजर 90 डिग्री. और 6 सेंटीमीटर का लाइन ए बी से 6 सेंटीमीटर दूर है पॉइंट पी. सो मेजर 6 सेंटीमीटर एंड मार्क पॉइंट पी. तो मार्क पी पॉइंट मार्क करना. तो दिस इज पॉइंट पी. अभी ये वी हैड जस्ट नाउ शोड दैट OZ इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये 4 सेंटीमीटर, तो XY भी 4 सेंटीमीटर है. तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर मेजर करो टू मार्क पॉइंट X. सो दिस इज पॉइंट X. अभी पॉइंट X से 90 डिग्री बनाना है, बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ OX परपेंडिकुलर टू PY. तो PY के ऊपर OX परपेंडिकुलर है. सो मार्क 90 डिग्री. प्रोट्रैक्टर लो, पॉइंट X में रखो और 90 डिग्री मार्क करो. सो दिस इज एक्स क्यू है. अभी पॉइंट O फाइंड आउट करना है. अभी पॉइंट O फाइंड आउट करने के लिए टेक अ राउंडर, मेजर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल का रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर. इसके लिए 4 सेंटीमीटर मेजर करो. सो दिस इज 4 सेंटीमीटर. उसके बाद पॉइंट P में रखो राउंडर को और आर्क बनाओ इसके ऊपर, जहाँ पे यानी एक्स क्यू का जो रे है उसके ऊपर इंटरसेक्ट करना है. दिस इज पॉइंट O. तो ये पॉइंट O है, जहाँ पे P के ऊपर रख के 4 सेंटीमीटर लिया राउंडर में, P के ऊपर रखा और फिर आर्क बनाया. किसके ऊपर आर्क बनाया? एक्स क्यू, रे एक्स क्यू के ऊपर आर्क बनाया. जहाँ पे ये रे और ये आर्क और रे एक्स क्यू के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O. नाउ विद द राउंडर O के ऊपर रख के P के ऊपर सर्कल बनाना है. सो दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू P और line AB became the tangent of the circle.
तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम. This is the radius of the circle z. तो this is how we are supposed to construct. तो ये कितना मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 4 सेंटीमीटर. रेडियस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट. इसके लिए ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है. एंगल एक्सिस 90 डिग्री वाई बिकॉज ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन पी वाई. एंगल y इज 90 डिग्री y क्योंकि पी वाई इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी. तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये एंगल z भी 90 डिग्री है क्योंकि ओ जेड रेडियस है और लाइन ए बी इज अ टेंजेंट. रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है. इसके लिए एंगल z इज ऑल्सो 90 डिग्री. तो ऑटोमेटिकली एंगल o ऑल्सो बिकम्स 90 डिग्री. तो फर्स्ट व्हाट यू आर सपोज टू ड्रॉ. तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त पहले लाइन ए बी बनाना है. फिर लाइन ए बी में कहीं भी पॉइंट y लो. पॉइंट y से 90 डिग्री मेजर करो और फिर 6 सेंटीमीटर मेजर करो. आफ्टर ड्राइंग दिस रे, ये रे ड्रॉ करने के बाद 6 सेंटीमीटर मेजर करके 6 सेंटीमीटर में पॉइंट P बनाना है. फिर यही सेगमेंट पी वाई में 4 सेंटीमीटर मेजर करना है. y से 4 सेंटीमीटर मेजर करके पॉइंट x मार्क करना है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. रेडियस 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर है. तो y से 4 सेंटीमीटर मेजर करके पॉइंट x बनाना है. फिर पॉइंट x से 90 डिग्री मेजर करके रे एक्स क्यू बनाना है और रे एक्स क्यू बनाने के बाद राउंडर में 4 सेंटीमीटर मेजर करना है. यू हैव टू मेजर 4 सेंटीमीटर इन द राउंडर और P में रख के, पॉइंट P में रख के ये आर्क बनाना है. और जहाँ पे ये आर्क रे एक्स क्यू को कट करता है दैट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल O. फिर O में राउंडर रख के यू हैव टू कीप द राउंडर ऑन O एंड ड्रॉ द सर्कल. और वो P से पास होता है, पॉइंट P से पास होता है और लाइन ए बी इज बिकम्स अ टेंजेंट टू दिस सर्कल. तो लाइन ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू पॉइंट P. So this is how you are supposed to construct this diagram.